आज हम बात करेंगे एक ऐसे जाल की जो धीरे धीरे चुपके चुपके हमारे समाज में बुनी जा रही है, हमारे चारों ओर बुनी जा रही है और इस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये जाल बम और बंदूकों का जाल नहीं है, ये जाल है कानूनों का। ये जाल है उस डर का जो हमारी आवाज़ को दबा देना चाहती है। गोदी मीडिया के इस दौर में कुछ लोगों ने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, जिन्होंने सरकार की आंखों में आंख डाल के प्रश्न किया। लेकिन अब यही सोशल मीडिया वो चौकी बन गई है जहाँ पर हर शब्द को तौला जाता है। इसी सोशल मीडिया पर कहे गए एक चुटकुले को गुनाह बना दिया जाता है और फिर बहुत सारा तांडव किया जाता है। तो क्या ये सब सिर्फ एक संयोग है या फिर ये एक सोची समझी साजिश है? आज की वीडियो में हम इसी को समझते हैं। अगर मैं सुनना ही बंद कर दूंगा तो फिर तो मेरी गलतियां कभी ठीक नहीं होगी, न मेरे देश का भला होगा। और इसलिए मैं हमेशा क्रिटिसिज्म का स्वागत करता हूं। पहले बात करेंगे आईटी रूल्स 2021 की, जिसे 2023 में वापस से सरकार ने संशोधन करने का फैसला किया। सरकार ने कहा हम बस फर्जी खबरों को रोकना चाहते हैं और इसके लिए बनाए गए फैक्ट चेकिंग यूनिट्स जो ये तय करते हैं कि सरकार के बारे में क्या सच है और क्या झूठ। अब आप भारत की महान जनता को यह सोचना चाहिए कि जब सरकार ही ये बात तय करने लगेगी कि क्या सच है और क्या झूठ, तो गोदी मीडिया की फैलाई गई सारी खबरें तो सच्ची ही होंगी। प्रेस की स्वतंत्रता पर जो सवाल उठता है वो भी झूठा होगा। भला कौन सरकार चाहती है कि उसकी सच्चाई दुनिया देखे और कौन सी ऐसी सरकार है जो ये नहीं चाहती कि मीडिया उसकी गोद में आके बैठे? अब आप अर्बन को ही, हमारे अर्नब को ही देख लीजिए। तो जब आप फैसला भी खुद करें और मीडिया भी आपके साथ हो तो देश का क्या होगा? इसी के खिलाफ कुणाल कामरा ने कोर्ट में याचिका दायर की। कुणाल का कहना था कि ये आजादी पर हमला है और सवाल पूछा कि अगर सरकार ही जज बन जाएगी तो फिर सच का ठेका कौन लेगा। कोर्ट में अभी भी ये मामला अटका हुआ है, लेकिन सरकार का यहाँ पर इरादा साफ झलक रहा है। नियंत्रण चाहिए, पूरा नियंत्रण। अब आप अमृतकाल के वर्ष 2025 में प्रवेश करिए और याद करिए फरवरी महीने को जब रणवीर अलाहाबादिया का मामला जोड़ पकड़ा, क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया ने समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में एक जोक कहा। इसको लेकर के खूब बवाल काटा गया। टीवी डिबेट से लेकर सदन तक में हल्ला हुआ, लोग भड़क गए, एफआईआर हुआ, गुस्सा फैला। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा ठीक है गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन अब तुम बोल नहीं सकते। मुंह पर ताला लगा दिया गया और इसी बहाने संसद में बैठे लोग चिल्लाने लगे ओटीटी और सोशल मीडिया के लिए सख्त कानून बनाने चाहिए। और एक गलती अचानक से पूरे देश की आवाज को दबाने का एक बहाना बन गया। अब ताजा मामला कुणाल कामरा का। कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पर एक चुटकुला कहा, जोक कहा अंग्रेजी में। जोक भी ऐसा जो पहले कई और लोग कह चुके हैं। वही शब्द जो कुणाल कामरा कह रहे हैं वही शब्द एक बार अनुराग ठाकुर ने भी कहा था। लेकिन क्या हुआ? कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर हो गया, हैबिटेट सेंटर को तोड़ दिया गया और खूब सारे डेथ थ्रेट मिले। लेकिन अनुराग ठाकुर को मंत्रालय मिला। इससे ये बात तो साफ समझ में आ जाती है कि अगर कुणाल कामरा ने वही जोक अरविंद केजरीवाल के लिए कहा होता या फिर किसी ऐसे नेता के बारे में कहा होता जो कि भाजपा या भाजपा से जुड़ी हुई पार्टियों के नहीं है, तो कुणाल कामरा के भी वीडियो को खुद अमित मालविया पोस्ट करते और खुद प्रधानमंत्री मोदी उनके पॉडकास्ट शटअप या कुणाल में आते। लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ, इसलिए कुणाल कामरा को ये सब झेलना पड़ रहा है। अब कुणाल कामरा के मामले में सरकार का क्या रवैया है? अब कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और बीजेपी की आईटी सेल भी से खूब हवा दे रही है और महाराष्ट्र की सरकार स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट जैसे कड़े कानून की तैयारी में। तो सोचिए कि एक मजाक ने कितना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है कि अब आवाजों को दबाने की बात हो रही है। Whenever you are in Mumbai, you will get a good lesson and purely in Shiv Sena style. अब आप इन तीनों मामलों को एक साथ देखिए, एक ही कड़ी में देखिए तो आपको एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। आईटी बिल हो या ब्रॉडकास्टिंग बिल हो, जो भी आप नाम इसे देना चाहें, पहले उसको देखिए। फिर रणवीर अलाहाबादिया के मामले को देखिए जिसे नैतिकता और संस्कृति के साथ जोड़ दिया गया। और अब कुणाल कामरा का मामला। इस मामले को इस तरीके से पेश किया जा रहा है, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करता है तो वो देशद्रोही हो जाता है, उसको मार देना चाहिए और जहां ये बात बोली गई है उस स्टेज को तोड़ देना चाहिए। इसलिए मैं स्टेज पर खड़ा होकर नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने कमरे में चुपचाप एक कोने में वीडियो बना रहा हूँ। अगर यहाँ तोड़फोड़ होती है तो यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय मेरे बिस्तर और चंद एक किताबों के। इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। खैर अब आप वापस आइए और पैटर्न जोड़िए। तीनों से जो कड़ी निकल के आती है वो यही आती है कि भाई ये ज्यादा बोलने लगे हैं, टू मच डेमोक्रेसी हो गया है सुधीर चौधरी के स्टाइल में। इट्स टू मच डेमोक्रेसी। तो इस टू मच डेमोक्रेसी का क्या सॉल्यूशन है? इनकी आवाज को बंद कर दो, दबा दो और फिर सरकार ये बताए कि ये बात सही है, ये बात गलत है। भारत प्रेस फ्रीडम में पहले नंबर पर है, 150वें नंबर पर नहीं है। भारत देश में खुद एक IITian बाबा ने कहा है कि भारत में लोग ज्यादा खाने की वजह से मर रहे हैं। ये बात सच है, ये बात झूठ है कि लोग भूखे हैं यहाँ पे।
इन सब चीजों को बीजेपी, गोदी मीडिया और बीजेपी के समर्थक सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा का नाम दे रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि संविधान जो हमें बोलने की आजादी देता है उसका क्या वो सिर्फ कागज पर सिमट कर रह जाएगा? सोशल मीडिया जो कभी हमारी आवाज था, अब सरकार की कहानी का धीरे धीरे हिस्सा बनता जा रहा है, बन चुका है। तो सवाल ये है कि क्या ये सब सेंसरशिप की साजिश है, आपके और हमारे आवाज को दबाने की साजिश है? जवाब आपके भी पास है, मेरे भी पास है। देखते रहिए रियाज की रिपोर्ट। धन्यवाद।